So let's talk about the function. मतलब we are talking about mainly inverse when the inverse of a function exist. ठीक है. So फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए उसे बाइजेक्टिव होना पड़ता है. बाइजेक्टिव मीन्स पहला 1 1 होना चाहिए. 1 1 मीन्स क्या कि अगर मैं उसको एक इनपुट दूं तो एक ही आउटपुट निकलना चाहिए, दूसरा इनपुट दूं उसका भी एक ही आउटपुट निकलना चाहिए, x3 तीसरा इनपुट दूं उसका भी एक ही आउटपुट निकलना चाहिए. सिमिलर टू फंक्शन डेफिनेशन के है, सिमिलर है, बिल्कुल सेम तो नहीं है. ठीक है, तो एक इनपुट का एक ही आउटपुट होना चाहिए. मान लो x4 एक और इनपुट है, वो आउटपुट सी ही देता है, तो उस केस में ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा कि दो अलग अलग डोमेन के एलिमेंट के लिए एक ही आउटपुट है. तो लेकिन इसको तो क्या होना चाहिए 1 1. ठीक है, 1 1 होना चाहिए. और दूसरा होना चाहिए इसको ऑन टू में क्या होता है इस एग्जांपल से देख सकते हैं. ये है हमारा कोडोमेन. ठीक है, ये है हमारा कोडोमेन. तो कोडोमेन हम होना चाहिए हमारा रेंज, मीन्स कि जो भी आउटपुट है इसका रिलेशन होना चाहिए डोमेन के एलिमेंट. हर कोडोमेन के एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए डोमेन के एलिमेंट के. इसका भी है रिलेशन, इसका भी है, इसका भी है. ठीक है ना. तो ये ऑन टू फंक्शन भी है. ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ पे. अब ऑन टू किस केस में नहीं हो सकता है, लाइक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऐसे ही. x1 में a बोल देता हूँ, x2 b बोल देता हूँ, x3 c बोल देता हूँ. ठीक है, यहाँ पे और भी है, इसको मैं क्या बोल देता हूँ d, इसको बोल देते हैं e. हर एक इसको बोल देते हैं डोमेन, इसको बोल देते हैं कोडोमेन. हर एक एलिमेंट का जो इनपुट, अगर मैं इनपुट लूँ तो ये a आउटपुट दे रहा है, इसका इनपुट लूँ तो b इनपुट दे रहा है, x3 का इनपुट लूँ तो ये c आउटपुट दे रहा है. 1 1 तो है ये, बट ये ऑन टू नहीं है क्योंकि इसके जो दो कोडोमेन के एलिमेंट है उसकी तो कोई इमेज ही नहीं है, तो इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा. मतलब इसके लिए भी कोई दो एलिमेंट होने चाहिए. ले लेते हैं x4 x5. अगर ऐसा हुआ तो ये 1 1 भी हो जाएगा और ऑन टू भी, मतलब ऑन टू और 1 1 दोनों होना चाहिए. तो हम लेट्स टॉक अबाउट दी व्हेन दी trigonometric ratios have the inverse. तो like I'm just drawing the graph of sin x. अब sin x का ग्राफ क्यों ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि let's draw the graph of sin x first. तो हमें पता है कुछ ओरिजिन से स्टार्ट होता है ऐसा कुछ कर्व और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1. देन इट्स कीप्स ऑन डिक्रीजिंग टिल 180 पाई. देन इट्स कीप लाइक दिस, फिर ऐसे ऐसे करके ये 2 पाई तक ऐसे आता है. ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव वैल्यू वाई एक्सिस से दिखाते हैं जो इसका आउटपुट होता है, और एक्स एक्सिस से हम एंगल दिखाते हैं जो हम इनपुट देते हैं एंगल. तो ये π/2 पे कितनी वैल्यू इसकी 90, और ये है 3π/2 270 डिग्री पे -1. ठीक है, अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव, थर्ड में नेगेटिव, वाई एक्सिस के नीचे है तो आउटपुट नेगेटिव आ रहा है, फोर्थ में भी ऐसे नेगेटिव आ रहा है. अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूं, ठीक है, उल्टा चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फोर्थ क्वाड्रेंट में -π/2, ये हो गया -π. ठीक है, तो इसका इन्वर्स तो एग्जिस्ट नहीं करता है. मतलब कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनका डोमेन में कभी भी इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है. तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको सेगमेंट्स में तोड़ना पड़ता है ताकि फंक्शन 1 1 भी रहे और ऑन टू भी रहे. ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे x1 में मान लिया यहाँ पे कुछ आउटपुट मिल रहा है मुझे 0.5. अगर मैं ऐसे सीधे चलूँ, इस पॉइंट को x2 मान लेता हूँ, तो सेम लेंथ के हैं, तो आउटपुट कितना दे रहे हैं 0.5. इसका मतलब x1 पे इसकी वैल्यू है 0.5 और x2 पे भी वैल्यू है 0.5. तो दो आउटपुट के एक ही दो इनपुट का एक ही आउटपुट है. इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन तो नहीं है. फिर इसका मतलब क्या कि 1 1 नहीं है तो उसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर कोई और वैल्यू लेते हैं, यहाँ पे x3, यहाँ पे ले लिया x4.
ठीक है। तो इस वैल्यू को मान लेता हूँ -0.7 और इस वैल्यू को भी ले लेते हैं, सेम स्ट्रेट लाइन पे आ रहे हैं। तो दोनों क्या दे रहे हैं, वैल्यू सेम ही आउटपुट दे रहे हैं, सेम लेंथ है इनकी। तो x3 कितना दे रहा है, -0.7, x4 भी दे रहा है -0.7। तो इसका मतलब ऐसे तो इन्वर्स नहीं एग्जिस्ट कर सकता, फिर इसका ऐसा फील हो रहा है, लेकिन इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है अगर हम आधा कर्व ऊपर ले लें और आधा कर्व नीचे ले लें, लाइक -π/2 से π/2 की रेंज ले लें। कैसे, यहाँ पे कोई भी देख, अगर मैं इनपुट देता हूँ तो यहाँ पे कुछ आउटपुट आ रहा है, वाई एक्सिस में दिख रहा है। मान -1 से थोड़ा छोटा होगा, एक्स कितना था, 5 ले लेते हैं। x4 में उससे छोटा आउटपुट आ रहा है, और अगर ये पॉइंट लूँ, इससे छोटा इनपुट आ रहा है, मतलब मुझे डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है, हर इनपुट पे डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। और अगर मैं यहाँ पे भी देखूँ, x1 के बाद मैं यहाँ पे कोई पॉइंट लेता हूँ, तो यहाँ पे भी कुछ अलग आउटपुट मिल रहा है मुझे। अगर यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट लूँ, यहाँ पे भी कुछ मुझे डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं आधा हिस्सा नीचे लूँ, आधा हिस्सा ऊपर लूँ, तो उस टाइम पे फंक्शन 1 भी रहेगा और ऑन टू भी रहेगा। ऑन टू क्यों, हर इनपुट का आउटपुट तो मिल रहा है मुझे, वो भी डिफरेंट है, तो हर इनपुट में आउटपुट मौजूद है, तो इसका मतलब ये ऑन टू भी है, ठीक है ना। तो दोनों है, तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो उसकी जो इन्वर्स कहाँ एग्जिस्ट करेगा, माइनस क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम इतना हिस्सा ले सकते हैं, हम ये भी ले सकते हैं, π/2 से 3π/2, आधा हिस्सा ऊपर है, आधा हिस्सा नीचे है, ठीक है ना। पर जनरल हम टर्म में -π/2 से π/2 लेते हैं, आधा हिस्सा ऊपर, आधा। इसमें होता क्या है कि हर डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट आता है, तो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है। दैट्स ऑल, फिर इतना ही है।